राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12 जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडिगो और जिसका पार्ट फर्स्ट कल हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट में हमें जो प्रश्नोत्तर मिले थे उनके बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रशंसनीय प्रश्नोत्तर प्राप्त हुए, उत्तर प्राप्त हुए और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और आपकी ये जो मेहनत है वो आगे जाकर के भी बहुत अच्छा परिणाम देगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। इससे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों के आज भी कॉल आते हैं, आज भी मैसेज आते हैं कि सर मुझे ऐड करो, या मुझे अपने जो ये नंबर है 9610208295 इनमें अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, आप ग्रुप में बने रहें। आपको समय पर परीक्षा से संबंधित सामग्री और अन्य जो प्रश्नोत्तर है वो भेजते रहेंगे, आपको प्राप्त होती रहेगी। पार्ट 2 आज हम अभी जैसे इंग्लिश की चल रही है, इससे पहले अपन ने हिंदी कंपलसरी की क्लासेस पढ़ी, उससे पहले हिंदी साहित्य की कक्षाएं भी अपलोड की जाती है और राजनीति विज्ञान की भी, यानी पॉलिटिकल की भी, यानी 4 विषयों की जो कक्षाएं अपलोड की जाती है, इनमें आप अच्छी तरह से पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि हिस्ट्री की कक्षाएं भी अतिशीघ्र शुरू होगी और उसमें धीरे धीरे और विषय भी ऐड करने का प्रयास है। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। आप निश्चिंत रूप से बने रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके पास, यानी जैसे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी 2 ऐसे विषय हैं जिनके लिए, चाहे वो साइंस का है, चाहे कॉमर्स का है, चाहे आर्ट्स का है, किसी भी विषय का है, तो ये 2 विषय जो अनिवार्य विषय हैं, इन विषयों के प्रश्नोत्तर, इन विषयों के पार्ट तो आपको पढ़ने ही हैं। तो सभी जो फैकल्टीज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, आप सभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके पास समय पर जो लेसन है वो अपलोड होते रहें, आपके पास आते रहें। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बुलाया और राजकुमार शुक्ला के अथक प्रयासों से गांधी जी वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद गांधी जी ने वहां की तहकीकात शुरू की है। अब तहकीकात शुरू करने पर वहां पर क्या परिणाम होता है, उसके बारे में आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और पार्ट 2 बहुत ही रोचक है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए हम चलते हैं अपनी पुस्तक पर और देखते हैं कि क्या होता है। कल हमने ये लाइन पढ़ी थी कि प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। गांधी जी कहते हैं कि कमिश्नर मुझे जो है डराने धमकाने लगा और ब्रिटिश अधिकारी जो कमिश्नर था उन्होंने मुझे कहा कि तुरंत ये तिरहुत जो है, स्थान का नाम है ये तिरहुत, आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब उनके कमिश्नर ने, उनके ऑफिसर ने ये बात कही, तो अब गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने वो स्थान नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसके स्थान पर वो मोतिहारी की तरफ चल पड़े। तिरहुत को नहीं छोड़ा, बट ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, अर्थात वो मोतिहारी जो क्षेत्र है उसकी तरफ चल पड़े। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। चंपारण की राजधानी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतिहारी वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की राजधानी जो थी वो मोतिहारी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कुछ जो वकील थे उनके साथ साथ आए। आप जैसे अभी देख रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार अवश्य कर लें, यानी ताकि बड़े अक्षर दिखेंगे और आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। उनके साथ आए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़े जन समूह ने, विशाल, वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड यानी विशाल जन समूह ने गांधी जी का अभिवादन किया। कहां पे? मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट हेडक्वार्टर्स, वो एक घर में गए और या घर में ठहरे और उस घर को उन्होंने मुख्यालय के रूप में काम में लिया या उपयोग में लिया।
कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी जो तहकीकात है, अपनी जो खोज है, अपनी जो जांच है वो जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Maltreated का अर्थ होता है दुर्व्यवहार। एक रिपोर्ट आई, एक प्रतिवेदन आया कि एक किसान जो कि पास के ही गांव का है, उस पास के गांव के किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। Had been maltreated यानी दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने उसे जाकर के मिलने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, दूसरे दिन सुबह गांधी जी हाथी पर सवार होकर के और उस किसान से मिलने के लिए निकले। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो कोई थोड़ी दूर ही नहीं गए थे, प्रोसीडेड फार ज्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, तो वहां पर पुलिस अधिकारी का एक संदेशवाहक आकर के और उसके आगे खड़ा हो गया, ओवरटेक करके यानी उनसे आगे आकर के खड़ा हो गया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियर्स, और उन्होंने कहा कि आप अपने वाहन को, कैरियर्स का अर्थ वैसे रथ होता है यानी, और यहां हम कह सकते हैं कि वाहन, यानी उन्होंने कहा कि आप अपने वाहन को लेकर के पुणे कस्बे में चले। किसने कहा था? जो मैसेंजर था, संदेशवाहक था, मैसेंजर यानी संदेशवाहक ने कहा कि आप वापस अपने वाहन को लेकर के और मोतिहारी कस्बे में चलें। गांधी ने आज्ञा का पालन किया। ना मैसेंजर ड्रो गांधी होम, मैसेंजर गांधी को यानी संदेशवाहक गांधी को घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहां पर उन्होंने उसे एक आधिकारिक नोटिस दिया। क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण को तुरंत छोड़ने के लिए एक नोटिस थमाया। गांधी जी को वापस ले गया, वापस ले जाकर के और उन्होंने क्या किया, तुरंत जाकर के और कहा कि तुरंत यहां से ये चंपारण छोड़ दो। इट इज ए नोटिस, ऑफिशियल नोटिस दिया। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस पर रसीद के रूप में साइन किए। एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उस पर लिख दिया कि मैं इस आदेश का उल्लंघन करता हूं। गांधी जी ने क्या लिखा? मैं उस आदेश का उल्लंघन करता हूं। एक प्रश्न बनता है, देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न बनता है आपकी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी कहां थी? इसको आप कैसे लिखेंगे? यहां से भी लिख सकते हैं द कैपिटल ऑफ चंपारण वाज मोतिहारी, या आप इसे भी लिख सकते हैं मोतिहारी was the capital of चंपारण, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, तो देखिए इसमें तो ये था कि मोतिहारी वाज कैपिटल ऑफ चंपारण। दूसरा प्रश्न आपके है कि व्हाट वाज रिटन इन ऑफिशियल नोटिस सर्व्ड बाय द मैसेंजर, संदेशवाहक के द्वारा जो नोटिस दिया गया था उसमें क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? आप इसे कई तरीकों से लिख सकते हैं। इट वॉज द नोटिस टू क्विट द मोतिहारी फॉर गांधी, या आप लिख सकते हैं द मैसेंजर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैसेंजर सर्व्ड ए नोटिस टू क्विट मोतिहारी, सर्व्ड ए नोटिस टू गांधी, यहां गांधी और लिखना है, सर्व्ड ए नोटिस टू गांधी, आगे टू क्विट मोतिहारी, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, इन कॉन्सिक्वेंस, आगे कहते हैं इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट इन नेक्स्ट डे, और इसके परिणाम स्वरूप, इसका अर्थ क्या है? परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें दूसरे दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? उन्होंने कहा कि मैं इस नोटिस को डिसओबे करता हूं, मतलब आदेश का उल्लंघन करता हूं।
तब गांधी जी को एक दूसरा सम्मन प्राप्त हुआ, आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी पूरी रात जागते रहे। अब प्रश्न आ सकता है कि व्हाई वाज गांधी ऑल नाइट रिमेन्ड अवेक, गांधी जी पूरी रात जागते क्यों रहे? गांधी ऑल नाइट रिमेन्ड अवेक बिकॉज he had received a summon to appear in court the next day. He wanted to plan, यानी वे योजना बनाना चाहते कि what should he do, मतलब उसे क्या करना चाहिए। He telegraphed राजेंद्र प्रसाद to come from Bihar. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया, तार दिया with influence friends. Influence मतलब प्रभावशाली या निडर, इसको निडर यानी अपने निडर या मजबूत जो मित्रों के साथ आने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ किया। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और वहां के जो वायसराय थे उस वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट है वो तार द्वारा भेजी। अब एक प्रश्न आपके लिए बनता है, प्रश्न है आपके कि व्हाट डिड गांधी डू व्हेन ही रिसीव्ड द समन टू अपीयर इन कोर्ट। कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जब उसे आदेश प्राप्त हुआ तब गांधी जी ने क्या किया? इसका उत्तर आपको ही लिखना है। आगे देखिए, मॉर्निंग प्रातः ही फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पिजेंट्स। सुबह ही उन्होंने देखा कि पूरा मोतिहारी जो है वो किसानों से काला हो रखा था, अर्थात बहुत सारे किसान हैं वो वहां एकत्रित हुए थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे गांधी जी के साउथ अफ्रीका के कार्यों के बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हियर्ड, उन्होंने केवल ये सुना था, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है, वाज इन ट्रबल विद ऑथोरिटीज, जो कि सरकारी जो अफसरों के द्वारा परेशानी में है। उन्हें केवल इतना पता था कि एक महात्मा जो किसानों की सहायता करने के लिए आए हैं और वो एक अथॉरिटीज के द्वारा यानी अफसरों के द्वारा उसे या सरकार के द्वारा वो समस्या में है, इसलिए उनकी सहायता करनी है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जबरदस्त प्रदर्शन, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस वाज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, यानी उन लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन, हजारों की संख्या में मोतिहारी स्थल पर जो प्रदर्शन था, यह गांधी जी कहते हैं कोर्ट हाउस के सामने जो उनका प्रदर्शन था, कोर्ट हाउस को घेरने का, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, यह है उनकी स्वतंत्रता की शुरुआत थी। किससे? फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश डर से स्वतंत्रता की शुरुआत थी। कहां? उनका स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जो जबरदस्त प्रदर्शन था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, द ऑफिशियल्स, अधिकारी, फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारियों ने शक्तिहीन महसूस किया, मतलब डर गए। ही हेल्प देम रेगुलेट क्राउड, उन्होंने उनकी यानी भीड़ को शांत करने में, भीड़ को नियंत्रित करने में उन लोगों की सहायता की। किनकी? अधिकारियों की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह नम्र था और मित्रवत था, इसलिए ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट, कंक्रीट का अर्थ होता ठोस, कंक्रीट यानी ठोस, प्रूफ यानी सबूत। गांधी जी उन्हें ठोस सबूत दे रहे थे कि देयर माइट, अपनी शक्ति की, हिदर टू ड्रेडेड, यानी अब तक उनकी जो डरावनी और अनक्वेश्चन्ड यानी बिना प्रश्न वाली जो बात थी, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कि भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। यानी उन्हें वह ठोस सबूत दे रहा था कि भारतीयों की जो शक्ति है उसमें इतना दम है कि वे आज तक की आपकी जो डरावनी चुनौतियां और आपके जो बिना प्रश्न किए जो बात जो है वो स्वीकार करते थे, यानी बिना विरोध के जब वो स्वीकार करते थे तो भारतीयों के द्वारा उसे चुनौती दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, गवर्नमेंट बौखला गई, डर गई, बेफल्ड डर गई। द प्रोसिक्यूटर
prosecutor requested the judge to postpone the trial. सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील जो था, सरकारी वकील ने न्यायाधीश से उस मुकदमे को रोकने का, स्थगित करने की याचना की, रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को यहीं रोका जाए। Apparently, the authorities wished to consult their superiors. यानी अधिकारीगण जो है वो अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। क्यों पोस्टपोन करवाना चाहते थे? Because they wanted to they wanted to consult their superiors. अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। अब एक प्रश्न आपको दे रहा हूं जो आपको करना है। प्रश्न है, हाउ कैन यू से दैट गांधी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली? आप ये कैसे कह सकते हैं कि गांधी मित्रवत और विनम्र थे? हाउ कैन यू से? इसका उत्तर आप देखते हैं कि अभी अपन ने पढ़ाई है। आगे देखिए, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने देर करने का विरोध किया। ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने अपने अपराध के विरुद्ध तर्क देते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, कि वह लिप्त था। ही टोल्ड द कोर्ट, कोर्ट ने कहा कि मैं उसमें शामिल था। इन ए कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यानी कर्तव्यों के विरोधाभास के कारण, मेरे पास कर्तव्यों का विरोधाभास था। सो आई हैड टू इन्वॉल्व, इसलिए मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। क्या उसके कन्फ्लिक्ट्स थे? ऑन द अदर वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज लॉ ब्रेकर। प्रथम उनका जो विरोधाभास था या उधेड़बुन की स्थिति थी वो ये थी कि वे कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता था। एंड अदर हैंड, दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे। उनके पास में दो ऑप्शन थे कि एक तो वो कानून तोड़ने वाला, कानून भज्जक नहीं बनना चाहते थे। दूसरी बात, उनकी आत्मा ये कह रही थी कि वे देश की सेवा और मानवीय सेवा करें। फॉर विच ही हैड कम, जिसके कारण वो यहां आए थे। ही डिसरिगार्डेड टू ऑर्डर टू लीव, उन्होंने यानी उस जगह को छोड़ने का जो आदेश था उसका डिसरिगार्ड किया, असम्मान किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, यानी उनका जो अथॉरिटी था, तो गांधी जी ने कहा कि नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। लॉफुल अथॉरिटी यानी कि हम अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, यानी उससे भी बड़े कानून, लॉ ऑफ अवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज के कारण, यानी अंतरात्मा की आवाज के ओबीडियंस के कारण जो है वो हम ऐसा कर रहे हैं। ही आस्क्ड पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि मुझे उचित दंड दीजिए, और उचित दंड की उन्होंने मांग की, उचित दंड की मांग की। आगे देखिए, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. और उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि 2 घंटे के अवकाश के बाद वह निर्णय सुनाएगा, और उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने के लिए कहा गया। उन 120 मिनटों के लिए कि 120 जो मिनट है उसमें उसके लिए आप अपनी जमानत दें। गांधी जी रिफ्यूज, गांधी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, गांधी जी ने द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, यानी न्यायाधीश ने उसे बिना जमानत के ही छोड़ दिया। यानी उनसे कहा कि 120 मिनट के लिए तुम 120 मिनट बाद आपको सजा सुनाई जाएगी, वहां तक के लिए यानी कोर्ट जो एडजर्न किया जाता है, इसलिए आप क्या करोगे कि वहां तक के लिए बेल के लिए यानी जमानत के लिए कहा गया। तो गांधी जी ने कहा कि नो,
उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने बिना बेल के उसे छोड़ दिया गया। अब आपसे प्रश्न है जो आपको करना है। तो अगले प्रश्न है आपके लिए कि व्हाई डिड द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड टू द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। मुकदमे को टालने के लिए या कार्रवाई को टालने के लिए सरकारी वकील ने जज से याचना क्यों की। दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज फॉर गांधी। गांधी जी के लिए कर्तव्यों का विरोधाभास क्या था। आगे देखिए, व्हेन द कोर्ट वाज रिकन्वेंट, जब कोर्ट दोबारा शुरू हुआ, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि जज ने कहा कि वह कुछ दिनों तक निर्णय नहीं देगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। उस दरमियान गांधी जी को स्वतंत्र रहने के लिए आज्ञा दी गई कि गांधी जी जो है वो स्वतंत्र रह सकते थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स और अन्य जो मुख्य वकील थे हेड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से आ गए थे। बिहार से कौन कौन आए थे? हु केम फ्रॉम बिहार, यानी फ्रॉम बिहार कौन कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर, मौलाना मजरुल हक और अन्य वकील भी वहां आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी। उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श करना था। कन्फर्ड, विचार विमर्श करना था। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें जेल हो जाती है तो वो क्या करेंगे। अगर उन्हें जेल हो जाती है तो क्या करेंगे? सेंटेंस्ड यानी प्रिजन, जेल की सजा हो जाती है तो क्या करेंगे? वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड। सीनियर जो वरिष्ठ जो लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने उत्तर दिया दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। वो यहां पर उनकी सहायता करने के लिए और उन्हें की सलाह करने के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जेल हो जाएगी तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, यानी वो घर चले जाएंगे। वो क्या करेंगे? घर चले जाएंगे। यदि गांधी जी को जेल चले जाएंगे तो सलाह लेने के लिए कोई नहीं होगा और वे घर चले जाएंगे। What about the injustice? The sharecroppers, गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने पूछा कि बटाईदार है या छोटे जो किसान है उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, व्हाट अबाउट इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स, यानी उन बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा? गांधी जी ने उनसे पूछा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट, यानी वकील जो है वो विचार विमर्श के लिए विड्रू यानी पीछे हट गए। विचार विमर्श के लिए उन्होंने क्या किया? पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसोर्स ऑफ देयर कंसल्टेशंस, यानी राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। अपसोर्स यानी उनके जो परिणाम थे या उन्होंने जो विचार रखे थे उनको लिख लिया। They thought among us themselves, उनके बीच that गांधी was totally stranger। उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है वो उन सभी में totally stranger यानी पूर्ण रूप से अनजान हैं। And yet he was prepared to go to prison for sake of the peasants। और उन्होंने किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों की वकालत करने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार है। If they all, अगर वो ऐसा कर सकते हैं, इफ दे, अगर वो ऐसा कर सकते हैं, अगर वो ऐसा कर सकते हैं, अदर हैंड being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants। तो उन्होंने कहा इफ दे, अगर वो हैं तो दूसरी ओर हम वो हैं। Being not only residents of the adjoining, यानी हम आसपास के जिलों के ही नहीं है, adjoining यानी आसपास के जिलों के नहीं है, but also those, हम वो लोग हैं who claimed, जो दावा करते थे
टू हैव सर्व्ड देयर पीजेंट्स की उन किसानों की सहायता करने का दावा करते थे। हम कहते थे कि हम किसानों की सहायता करने वाले हैं। शुड गो होम, घर चले जाएंगे। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो यह एक शर्मनाक धोखा होगा। शेमफुल यानी शर्मनाक और डिजर्शन यानी धोखा, तो ये तो एक शर्मनाक धोखा होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और तदनुसार वे गांधी जी के पास पुणे गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने कहा कि हम भी आपके पीछे जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। ही एक्सक्लेम्ड, हु एक्सक्लेम्ड, गांधी एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने कहा कि यानी चंपारण की लड़ाई है वो जीत ली गई। कैसे? जब उन्होंने ये दृढ़ निश्चय करके कहा कि ऑल वी आर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि हम सभी जेल जाने के लिए तैयार हैं। देन गांधी सेड, तब गांधी जी ने कहा, गांधी एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य होकर के कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। फिर उन्होंने देन ही टुक अ पीस, फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और कागज का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू द पेयर्स, यानी उसने क्या किया, उनको दो दो के जोड़ों में विभक्त कर दिया। किसको? वकीलों के समूह को। और कागज पर लिख करके पुट डाउन द ऑर्डर, क्रम्स लिख करके, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि प्रत्येक को कोर्ट में किस प्रकार अरेस्ट करवाना है, अर्थात किस प्रकार प्रत्येक को गिरफ्तारी देनी है, इसके बारे में उन्होंने एक कागज के टुकड़ों पर क्रम उनके लिख दिया कि आपको इस प्रकार है वो आपको कोर्ट में अरेस्ट होना है, इस प्रकार उन्होंने लिखा। तो आपके लिए प्रश्न यह है कि व्हाई डिड द लॉयर्स एंड अदर्स डिसाइड टू गो टू जेल टू फॉलो गांधी, वकीलों ने और अन्य लोगों ने गांधी जी का यानी जेल जाने के लिए गांधी जी का अनुसरण करने के लिए क्यों कहा, क्यों निश्चय लिया, क्यों निश्चय किया, यानी क्यों निश्चय किया, हिंदी में बता देता हूं, उत्तर आपको लिखना है कि इसलिए निश्चय किया था कि उन्होंने ये कहा था गांधी जी बिल्कुल अनजान है, यहां बिल्कुल स्ट्रेंजर है, फिर भी वो किसानों के बचाव के लिए जेल जाना चाहते हैं। हम तो यहाँ के हैं और हम ये दावा भी करते हैं कि हमने इन किसानों की सेवा की है, किसानों का हमने मुकदमा लड़ा है, ऐसा सोच करके और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम भी अब आपके साथ हैं और हम भी आपके पीछे जेल जाने को तैयार हैं। तो आगे देखिए, सेवरल डेज लेटर, आगे देखिए, सेवरल डेज लेटर गांधी received a written communication from the magistrate informing him the lieutenant governor of the province had ordered to case be dropped. कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक पत्र प्राप्त हुआ मजिस्ट्रेट से, जिसमें यह सूचित किया गया था कि लेफ्टिनेंट ने आदेश दिया है कि इस मुकदमे को ड्रॉप यानी मुकदमा बंद कर दिया गया, यानी मुकदमा है वो वापस ले लिया गया था, ऐसा एक कागज प्राप्त हुआ। सिविल डिसोबिडियंस हैड ड्रिफ्ट, सिविल डिसोबिडियंस यानी सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने हैड ड्रिफ्ट, उन्होंने जीत लिया था या विजय हासिल की। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में प्रथम बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई थी। कब हुई थी? जब उसे ये पत्र प्राप्त हुआ था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स, गांधी जी ने और उन वकीलों ने यानी एक लंबी जो किसानों की जो ग्रीवेंसेस थी, किसानों की जो याचनाएं थी, उन याचनाओं को या किसानों की जो क्वेरीज थी, उन क्वेरीज की जांच पड़ताल जारी रखी। एंड डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन, यानी डिपोजिशंस बाय
10,000 peasants, यानी लगभग 10,000 जो किसान थे, 10,000 किसानों के साक्ष्य जुटाए गए, साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणियां लिखी गई, दस्तावेज जुटाए गए और पूरा क्षेत्र एंड नोट्स मेड, टिप्पणियां लिखी गई, साक्ष्यों को लिखा गया, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उनके दस्तावेज जुटाए गए, द होल एरिया थ्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड वीमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, भूस्वामियों के प्रचंड विरोध और जांचकर्ताओं की गतिविधियों से पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो कांपने लग गया, डरने लग गया। अर्थात यानी जो चंपारण का पूरा क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो डरने लग गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लंबी जांचें शुरू कर दी थी, इसलिए है वो डरने लग गए थे। आगे देखिए, इन जून गांधी वाज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी जून के महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को एक बुलावा भेजा। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। जब गांधी जी को यह बुलावा प्राप्त हुआ तो गांधी जी अपने जो सहयोगी थे, नेतृत्व करने वाले सहयोगी थे, उन लोगों के पास गए एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्ण विस्तृत विवरण बनाया। अगर यदि वो वापस नहीं लौटते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे समन दिया गया है, आदेश दिया गया, मुझे बुलाया गया, हो सकता है मैं वहां जाऊं और मुझे जेल में डाल दिया जाए। अगर मुझे जेल में डाल दिया जाता है तो फिर आपको पीछे से क्या करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की संपूर्ण योजना उन्होंने समझाई। गांधी हैड फोर प्रोटेक्टेड, यानी गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी ने 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लंबी मुलाकातें की। हु एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, यानी नील की खेती करने वाले बटाईदारों की जांच पड़ताल के लिए उन्होंने एक आधिकारिक आयोग का गठन किया। और उस स्थिति को द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, द कमीशन आयोग में कौन कौन से शामिल थे? कंसिस्टेड लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी। उसमें जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के प्रतिनिधि थे जो एकमात्र गांधी थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। किसानों के एक प्रतिनिधि थे जो गांधी थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड फॉर 7 months, यानी गांधी जी जो है शुरू में 7 महीने तक लगातार चंपारण में रहे। फॉर एन इनिशियल, प्रारंभिक, यानी अनइंटरप्टेड पीरियड फॉर 7 months, 7 महीने तक वहां रहे। और एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर भी वहां पर कई बार छोटे छोटे समय के लिए उन्होंने भ्रमण भी किया। यानी वहां आगे देखिए, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन एंट्री of an unlettered peasants in expectations that it would last few days occupied almost year Gandhi's life. यानी एक बहुत सारे जो द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, यानी आकस्मिक उन्होंने भ्रमण भी किए थे, और आकस्मिक यात्रा जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, कैजुअली ऑन एंट्री ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट्स इन, और एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना थी जिस पर एक आकस्मिक यात्रा की गई थी। अनलेटेड पीजेंट कौन था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के प्रार्थना पर उन्होंने एक भ्रमण किया था जिसकी कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, यानी इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट फ्यू डेज, कि ये तो कुछ ही दिन चलेगा। ऑक्यूपिड ऑलमोस्ट ईयर्स ऑफ गांधीज लाइफ, यानी संभावना थी गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया था। तो इसने वो कितने दिन तक चला? 1 साल तक। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध ढेर सारे सबूत इकट्ठे किए। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी बड़े जो भूस्वामी थे उनके विरुद्ध बहुत सारे एविडेंस जो है, साक्ष्य जो है वो इकट्ठे किए। एंड when they saw this they agreed, और जब उन्होंने उसे देखा वे सिद्धांत थे किसानों को
पैसा वापस करने के लिए सहमत हो गए। एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और वो किसानों को पैसा वापस देने के लिए सहमत भी हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना चुकाना है, गांधी जी से उन्होंने पूछा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि एक पार्ट और करना पड़ेगा, इसके लिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ 2 प्रश्न और है जो आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न ये हैं, एक प्रश्न तो यह है कि डिड गांधी क्विट चंपारण टू ओबे द ऑफिशियल नोटिस, क्या गांधी जी ने उस आधिकारिक पत्र के सम्मान में या उसकी आज्ञा पालन में चंपारण को छोड़ा था? एक तो प्रश्न यह है। एक प्रश्न यह है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। हु डिड से सो, ऐसा किसने कहा? ये प्रश्न आपको उत्तर देने हैं, इनका जवाब देना है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आप लगातार बने रहिए। अब सारे सब्जेक्ट्स जो है वो क्रमवार चलते रहेंगे। राजनीति विज्ञान भी होगी, हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, यानी सारे के सारे सब्जेक्ट है वो चलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत।